दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हल हम सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप सब भी भाई लिखते चलिएगा। इतना लिख लेने के बाद अब लिखेंगे, जहां b से बड़ा, इतना लिख लेने के बाद अब लिखेंगे जहां b से बड़ा तथा q 0 के बराबर नहीं है। इतना लिख लेने के बाद हम लिखेंगे, जहां b से बड़ा, जहां b से बड़ा है, ठीक है, तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, q जो 0 के बराबर नहीं है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 जो है वो किससे छोटा है, R से, और R के बराबर है, और R जो है B से छोटा है। ये इसको याद रखिएगा भाई, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं अच्छा से। देखिए किस प्रकार, इस तरह या तीर का निशान आप दे सकते हैं। फिर लिखिए a बराबर 6q, b का मान कितना दिया है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b की जगह पर फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे देखिए q के पास में कौन है, 6, तो हम 6 को लिख देंगे, फिर q को लिख देंगे और प्लस R तो सेम वैसा ही है। अब यहाँ पे हम R का मान देंगे। ठीक है, R का मान कितना हो सकता है, आपको पता है, नहीं पता होगा। देखिए किस तरह, 6 से नीचे, 6 से नीचे यानी 0 1 2 3 4 5 तक R का मान हो सकता है। तो चलिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, इससे आगे नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक R का मान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 6q क्या है, b का मान 6 है, इसीलिए जो R होगा वो 6 से नीचे होगा। इतना समझिए। अब हम पहला चरण में लिखते हैं, यहाँ पे चरण लिखिए। ठीक है, a बराबर 6q, यहाँ पे 0 नहीं लिखे है ना, 6q प्लस 0। ठीक है, तो ये कितना आएगा, समीकरण 1 लिख देंगे, और ये आएगा 6q। जब इसको 6q प्लस जोड़ोगे तो आएगा सिर्फ 6q। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब दूसरा चरण को लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए a बराबर, a का मान रखना है 6q प्लस 1 लिखना है r का मान। अब देखिए ये कितना आएगा, तो 6q प्लस 1 आएगा, समीकरण 2। भाई समझ में आप सभी को आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब चरण तीसरा, a बराबर 6q प्लस 2, कितना आएगा भाई, 6q प्लस 2 आएगा, समीकरण 3। इधर नीचे में देखते चलिए भाई। चलिए हम चौथा चरण लिखते हैं। चरण चौथा है,
ए बराबर बी 6 क्यू प्लस 3, यहाँ पे देखिए 3, अब आएगा 6 क्यू प्लस 3, समीकरण 4। इतना हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चरण चरण कितना है? 5वां चरण है। ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, तो आएगा 6 क्यू प्लस 4, समीकरण 5। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चरण 6 क्यू प्लस 5, इतना हो जाएगा भाई? हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना। चलिए अब इतना 6 समीकरण आ गया है हमारे पास। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस यही 6 गो समीकरण के लिख देना है कि कौन विषम संख्या है और कौन सम संख्या है। लिख सकते हो या लिख दें? लिख देते हैं हम। चलिए अब हम लिख ही देते हैं। लिख दूं? देखिए किस तरह लिखाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ए 2, यहाँ पे देखिए समीकरण 2, समीकरण 4, समीकरण 6 से स्पष्ट होता है, समीकरण 2, 4, 6 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, में होता है। एक बार और देख लीजिए अब भाई हम क्या लिखे हैं। समीकरण 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4 और 6 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।